वो आदेश उनके पास पहुंच गए थे। उनकी कॉपी सीमा और सचिन को भी पुलिस के माध्यम से रबूपुरा पुलिस के पास गई और रबूपुरा थाने में उनको बुला करके उनको ऑर्डर की कॉपी दी गई, उनसे साइन कराए गए। और वो साइन जो कराए गए उसमें सीमा ने सीमा लिखा, उसमें कोई सीमा मीना नहीं लिखा, उसने सीमा ही लिखा, क्योंकि वो सीमा अगर है तो सीमा मीना बनी नहीं, वो तो इसलिए उसने अपना नाम हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी उसको हिंदी आती है, लिखती है वो हिंदी, तो हिंदी में उसने अपना नाम सीमा लिखा और सचिन ने अपना नाम सचिन लिखा। वो साइन किए और साइन करने के बाद वो ऑर्डर वो पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग फरीदाबाद से गए थे वहां पर उनसे लिखवा करके लेके आए। तो उनको सब पता है। तो आप उसी टाइम से देख रहे हो कि बच्चों की कैसे आजकल वो कुसाम देख। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे। मोमिन मलिक सर ने एक नई अपडेट दी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आज आपको मोमिन मलिक सर का ये वाला वीडियो दिखा रही हूँ, जो बहुत खास और बहुत ज़रूरी है, जो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं। वो आदेश उनके पास पहुंच गए थे। उनकी कॉपी सीमा और सचिन को भी पुलिस के माध्यम से रबूपुरा पुलिस के पास गई और रबूपुरा थाने में उनको बुला करके उनको ऑर्डर की कॉपी दी गई, उनसे साइन कराए गए। और वो साइन जो कराए गए उसमें सीमा ने सीमा लिखा, उसमें कोई सीमा मीना नहीं लिखा, उसने सीमा ही लिखा, क्योंकि वो सीमा अगर है तो सीमा मीना बनी नहीं, वो तो इसलिए उसने अपना नाम हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी उसको हिंदी आती है, लिखती है वो हिंदी, तो हिंदी में उसने अपना नाम सीमा लिखा और सचिन ने अपना नाम सचिन लिखा। वो साइन किए और साइन करने के बाद वो ऑर्डर वो पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग फरीदाबाद से गए थे वहां पर उनसे लिखवा करके लेके आए। तो उनको सब पता है। तो आप उसी टाइम से देख रहे हो कि बच्चों की कैसे आजकल वो कुसामदे कर रहे हैं, ये खा लो, ये पहन लो, यहाँ ले चले, पार्क ले चले, वो चले, वहाँ घुमाने ले चले, रेस्टोरेंट में ले चले, यानी ये बच्चों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और बच्चे कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कोई बात ना कह दे तो उनको रोजाना कुछ ना कुछ नई नई डोज नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके सारे तरीके, ये आपके जितने भी नुस्खे हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब फेल होने वाले हैं। और ये बच्चे आप देखना बहुत जल्द ये बच्चे अपने देश जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे, कानून के रास्ते से जाएंगे, भारत सरकार के माध्यम से जाएंगे। और इनको भारत में रोकने का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई इनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार का या न्यायालय का नहीं है कि इन बच्चों को रोका जा सके। तो ये बच्चे 101% जाएंगे और आने वाले समय में हम आपको और अच्छी इससे संबंधित, बच्चों से संबंधित जो है वो अच्छी अपडेट भी देंगे कि न्यायालय में किस प्रकार इनको बच्चों को जो है आगे इनके बारे में जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने जारी किए, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जारी किए हैं, उन पे क्या भारत सरकार की तरफ से अमल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नाच गाने करके, डांस करके, इंडियन गाने चला करके वो नाचना गाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब और ये ही माध्यम है, चैनल ही माध्यम है। अब इनके पास कुछ खास करने के लिए बचा नहीं है। रसोई में जाएंगे, बस में ये बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर टॉयलेट में जाएंगे, रसोई के बाद जो दूसरा रास्ता है वो रसोई, उसके बाद सीधा टॉयलेट। तो अब कुछ काम बाकी नहीं है। हमने ये बना लिया, हमने ये खा लिया, उसके बाद जब आदमी खाएगा, लगातार खाएगा, ऐसी चीज़ें जो भारत के लोग जिसको सीरियस लेते ही नहीं, जिसको समझते ही नहीं क्या है क्या नहीं, तो
वो दिखाएंगे, उसको लोग कोई इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहा। आज के टाइम में सब ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं इनको देख देख करके, और कोई सीरियस नहीं लेता, कोई ना देखता। तो उसके बाद ही ये बना लिया जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया, नॉर्मल चीजें, वो भी सही तरीके से नहीं, तो इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये खुद अपने आप की लाइफ से बोर हो चुके हैं, खुद अपने आप से ही बोर हो चुके हैं। तो ये खुद भी, जो सीमा हैदर है, ये खुद भी अंदर रूप से मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब ये भी यहाँ रह करके बुरी तरह उकता गई है। कब तक एक इंसान, कब तक नाटक करेगा? मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, एक इंसान कब तक नाटक करेगा और कब तक बाहर से खुश रह के दिखाएगा और अंदर में ज्वाला कुछ और चल रही है, बाहर खुश दिखा रहे हैं कुछ और है जी, हम खुश हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मतलब आदमी अंदर कुछ और बाहर कुछ, कब तक इंसान मैनिपुलेशन करेगा, कब तक इंसान दिखावा करेगा? तो ये दिखावा सब लोग समझ रहे हैं, भारत की जनता भी समझ रही है, सब कुछ समझ रहे हैं। इसके संबंध में जो झूठ फैलाया गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या कार्रवाई करी है इसके संबंध में, और हमने क्या क्या भारत सरकार से जो है इस संबंध में, इसके बारे में वो किया है। तो वो हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। हमने भारत सरकार से कुछ कानूनी सवाल जवाब कोर्ट के माध्यम से और वैसे भी रखे हैं। हमने जो सबसे पहला सवाल जो रखा है, हमने ये रखा है कि भाई रबुपुरा पुलिस द्वारा जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो मुकदमा नंबर 1594/7/2023 थाना रबुपुरा की जांच शीट माननीय अदालत में आप द्वारा क्या दाखिल की जा चुकी है? क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ कोई चार्जशीट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये भारत सरकार से हमने सवाल किया है कि क्या इसकी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है? अगर दाखिल की जा चुकी है तो कब दाखिल की है, और उसका हमें पूरी डिटेल हमने उसमें मांगी है कि पूरी डिटेल हमें मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमने दूसरी जब पॉइंट जो भारत सरकार के सामने रखा है कानूनन, कि सीमा हैदर उसके 4 बच्चों को पासपोर्ट पुलिस द्वारा सीमा हैदर को वापस क्या किए जा चुके हैं। अगर पासपोर्ट व सीमा हैदर को उसके बच्चों को सौंपे जा चुके हैं तो कब सौंपे गए हैं, किस आदेश से सौंपे गए हैं, माननीय अदालत के आदेश से सौंपे गए हैं या गृह मंत्रालय के आदेश से सौंपे गए हैं? तो उसमें भी हमने स्पष्टीकरण जो है वो भारत सरकार से इस संबंध में तलब किया है। और कोई भी पासपोर्ट नहीं सौंपे गए हैं, ना माननीय अदालत का, मैंने खुद वेरीफाई किया है, कोई भी माननीय अदालत का ऐसा आदेश नहीं है कि जिससे उसके पासपोर्ट दिए गए हों। पासपोर्ट जो है अभी तक मेरी जांच के और पड़ताल के मुताबिक वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी हमने भारत सरकार से इस संबंध में लिखित में जानकारी इसको लीगल माध्यम से जो है वो कोर्ट के माध्यम से, लीगल माध्यम से हमने तलब करी है। नंबर 3 पॉइंट कि अगर जांच अभी तक 2023 से लेकर 2026 तक पूरी नहीं हुई है तो उसकी देरी की वजह बताएं और जांच की वर्तमान स्थिति से स्टेटस से अवगत कराएं। यानी कि 2023 से 26 तक अब तक जांच क्यों पूरी नहीं हुई, इस बात का हमें जवाब चाहिए, और वो देर क्यों हो रही है इस बात का भी जवाब चाहिए। और अब हाल फिलहाल में जांच की क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची है, ये भी हमने माननीय भारत सरकार के सामने जो है सवाल कानूनन रखा है। उसके अलावा क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश सीमा हैदर को क्या भारत की शरण दी गई है या गुलाम हैदर के बच्चों को कोई शरण दी गई है? अगर आपने उनको शरण दी है तो उस शरण का जो आपके पास कोई ऑर्डर है या कोई अदालती आदेश है तो उसकी कॉपी भारत सरकार जो है हमें दे कि भाई आपने कौन सी शरण दी है और कब दी है, कौन से ऑर्डर हुए हैं। वो हमने भारत सरकार से तलब किया है, वो हमने गुजारिश की है एक लीगल माध्यम से। उसके अलावा हमने पूछा है कि सीमा हैदर रबुपुरा से कई बार दिल्ली जा चुकी है, वृंदावन, मथुरा
चंडीगढ़ जा चुकी है। इन सब यात्राओं के संबंध में क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई परमिशन दी गई थी? अगर कोई परमिशन दी गई थी तो उसकी कॉपी हमें दे कि आपने कौन सी परमिशन उसको, जब अदालत ने ये कहा था कि आप रबुपुरा छोड़कर, इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर वृंदावन ये कैसे चली गई, मथुरा ये कैसे चली गई, चंडीगढ़ ये कैसे चली गई, और दिल्ली ये कैसे चली गई, और नोएडा ये कैसे चली गई? तो वो परमिशन हमने मांगी है, और वो परमिशन अगर नहीं मिली तो हम इसके खिलाफ इन सभी जगह पर अलग अलग एफआईआर कराएंगे। वृंदावन में भी एफआईआर कराएंगे, इसको मथुरा में भी एफआईआर कराएंगे, और चंडीगढ़ में भी एफआईआर कराएंगे इसके खिलाफ। और दिल्ली में भी जो ये गई है तो बिना परमिशन के कैसे गई है, दिल्ली में भी हम इसके पीछे फिर दिल्ली पुलिस को लगा देंगे और इसकी जांच कराएंगे और इसकी एफआईआर अलग अलग जगह पर कराएंगे। क्योंकि